हे गाइस, हैप्पीनेस हैप्पीनेस और हैप्पीनेस, खुशियाँ खुशियाँ और खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। बेशक खुशी से दीवाना हो जाने के लिए पैसों की भी बहुत ज़रूरत होती है, और उस पैसे को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अट्रैक्ट करें, आज हम इसी पे बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरीका है अपनी ज़िंदगी में खुशियों को अट्रैक्ट करने का, और पैसे को भी अट्रैक्ट करने का वो एक बेहतरीन तरीका है जिसको अगर हम ठीक से इस्तेमाल करें और ठीक से जानें तो हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके से हम ज़िंदगी में एक पॉजिटिव नज़रिए से पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं अपने पास। सिर्फ पैसे को अट्रैक्ट कर लेना ही या पैसा कमा के घर में ले आना इतना ही काफ़ी नहीं है। उस पैसे से खुशियों को किस तरीके से अपने जीवन में शामिल किया जाए, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, पैसा आपने कमा लिया लेकिन उसको वो आपके पास कैसे ठहरता है, उसको अपने पास कैसे ठहराया जाए, और उसको उससे ज़िंदगी को और कैसे स्मूथ बनाया जाए। आज इस विषय पे हम बात करेंगे। तो होपोनोपोनो की मैं ट्रेनर हूँ। आई एम ममता शर्मा। आई एम अ होपोनोपोनो ट्रेनर and law of attraction coach to attract happiness, liveliness and kindness in our life। हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से पैसे के ज़रिए खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। पैसे का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम लोग हमारा रिश्ता, किसी भी रिश्ते की अगर आप बात करते हैं, जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके लिए कितना एफर्ट करते हैं। आप उसको फ़ोन करते हैं, आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी वाइब्रेशन भेजते हैं। इसी तरीके से पैसा भी है। पैसा प्यार चाहता है। अगर आपका रिश्ता पैसे के साथ प्यार का नहीं है तो वो आपके पास ज़बरदस्ती भी अगर आपने की तो आ तो जाएगा, पर ठहरेगा नहीं। जैसे प्यार के साथ आप ज़बरदस्ती करें तो आ तो जाएगा आपके पास, पर फिर वो ठहरेगा नहीं। तो पैसा आपके पास कैसे आए, कैसे ठहरे, और आपकी ज़िंदगी में खुशियों को कैसे ऐड करे, आज इस चीज़ पे मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। हाय, मैं ममता शर्मा, अ वेलनेस कोच। आपको आज ये बताऊंगी कि किस तरीके से हम ज़िंदगी में पैसे को अट्रैक्ट करें और पैसे से अपना संबंध कैसा बनाएं। जैसे हम ज़िंदगी में लोगों से अपना संबंध अच्छा बनाते हैं, उसी तरीके से हम पैसे के साथ अपने संबंध को कैसे मजबूत बनाएं, और हमारे क्या क्या विश्वास हैं, हमारे क्या बिलीफ हैं पैसे के बारे में, हम क्या सोचते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब भी पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। ज़्यादातर लोगों को, मैं जानती हूँ इस बात को। मैं जब भी अपने क्लाइंट्स के साथ बात करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो पैसे के बारे में बहुत इनसिक्योर होते हैं। उनको लगता है कि ये आज ये है, आज ये आया है, कल ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्या हम इसी तरह की इनसिक्योरिटी अपने रिश्तों में भी रखते हैं? अगर रखते हैं तो बेशक आपने देखा होगा कि वो रिश्ता आता है आपके पास पर ठहरता नहीं है। उसी तरीके से पैसे के साथ आप जो अपना विश्वास बनाते हैं, जो वाइब्रेशन आप पैसे को देते हैं, क्या वो वाइब्रेशन उतनी स्ट्रॉन्ग है? क्या आप उस लेवल पे वाइब्रेट करते हैं जिस पर मनी की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करती है? मनी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। उसी तरीके से मनी को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए, पैसे को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई डेड चीज़ है। वो डेड चीज़ नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। यूनिवर्स में हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी है। हर चीज़ एक सर्टेन लेवल पे वाइब्रेट करती है, और पैसा भी उन्हीं में से एक है। और पैसा हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम पहलू है। उसी से हम बहुत सारी चीज़ें अपने ज़िंदगी की ठीक करते हैं, अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं। तो पैसे से हमें एक अच्छा संबंध बनाना चाहिए। हम हमेशा, आपने देखा होगा, आप शुरू से हम देखते आते हैं कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं पैसा कोई पेड़ पे लगता है।
पैसा क्या ऐसे ही आ जाता है? अरे पैसा कहाँ है, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, तुम तो हमेशा पैसे को मांगते रहते हो, यहाँ तो पैसे पैसे की तंगी है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये बात बैठ जाती है कि भाई पैसा तो ना बहुत मुश्किल से आता है, और पैसा तो हमारे पास कभी होता ही नहीं है। तो हमारा ये जो अफर्मेशन है, हम ये जो हमेशा अपने परिवार से सुनते हैं या बाहर वालों से सुनते हैं या समाज से पैसे के बारे में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग अपने अंदर ले लेते हैं, तो हमारे अंदर पैसे के लिए हमेशा एक डर बना रहता है कि भाई पैसा ऐसी चीज़ है जो आसानी से नहीं आता है। भाई पैसा ऐसी चीज़ है जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भाई पैसा ऐसी चीज़ है कि जिसको वो सब किसी के पास नहीं आता है, वो तो पैसे वालों के ही पास आता है पैसा। हम जैसे लोगों के पास क्या पैसा कहाँ आता है? अरे आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइए। अरे भाई गरीब खाने पे क्यों, आप ये भी तो कह सकते हैं हमारे दौलत खाने पे तशरीफ़ लाइए, हमारे महल में तशरीफ़ लाइए, हमारे दिल में तशरीफ़ लाइए। तो कहने का, आप जो कुछ कहते हैं, आपके शब्द आपके भविष्य को बनाते हैं। हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं, हम जो बोलते हैं वही हमारा भविष्य बन जाता है, क्योंकि हमारा माइंड हमारे कहने और हमारे सोचने के कमांड को मानता है। तो हमको आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें कभी भी क्या नहीं बोलना है। हमें कभी भी ये नहीं बोलना है कि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, या पैसा तो हमारे लिए नहीं है, ये तो अमीरों के लिए है, ये तो उन लोगों के लिए है जो बहुत अमीर हैं, उन्हीं के पास पैसा आता है, और हमारे पास